स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। वो आज हम फिर से लेकर आए हैं आरआरसी ग्रुप डी एनटीपीसी के थ्रू सेट पेपर नंबर 3। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोगों को कल का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके जिस क्वेश्चन में जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख कर मुझे भेज दिया करो, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर सकूं। और एक विशेष सूचना, प्लीज़ अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं आज के सेट पेपर की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। जो भरत सेंचुरी है वो राजस्थान में राज्य में स्थित है। और इसी से एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो भरतपुर सेंचुरी की स्थापना बदन सिंह थे, उन्होंने करवाई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आबू धाबी का जैन मंदिर किससे बना है? तो आपके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए बालू पत्थर से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चूना पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ ग्रेनाइट से, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है संगमरमर से। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो आबू का जैन मंदिर है वो है संगमरमर से बना हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि आबू धाबी का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये भी राजस्थान में स्थित है, ये भी राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर यह मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। इसको आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की भ्रमण गति है। क्वेश्चन तीसरे दिया हुआ है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तीसरे का 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 31 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 25 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी दिया हुआ 39.5 किलोमीटर पर सेकंड। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। जो पृथ्वी अपने केंद्र पर घूम रही है, भ्रमण कर रही है, उसकी जो चाल है, स्पीड है, जो गति है, वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। और पृथ्वी का यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो मैं आपको बता दें, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमारे पास कभी नहीं आएगी, वो वायुमंडल को पार कर जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 55 है। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 55। यदि एक संख्या उनमें से 2.5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन दिए हैं, ए दिया हुआ है 25, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 26, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 24, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 22। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी 22। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब x इंटू वाई कितना दिया हुआ है 55। यदि उनमें से एक संख्या 2.5 है, कोई सी संख्या मान लो 2.5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल सी कहानी, y बराबर 55/2.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। 55 25 11 55 5 दूनी 10 11 दूनी 22 22 राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रोटॉन परमाणु कण होता है। प्रोटॉन होता है जो परमाणु का, उसका कण कैसा होता है? प्रोटॉन परमाणु कण कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ ऋणावेशित, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ उदासीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ धनावेशित, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए अपने आंसर, बाद में मैच करना है कितने सही निकले आपके, इससे आपको पता चल जाए कि आपकी जो तैयारी प्रिपरेशन है कहाँ तक कंप्लीट है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट, प्रोटॉन का जो परमाणु कण होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है? जो एल्कोहल होता है वो शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संवेदनशीलता को बढ़ा कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी है संवेदनशीलता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी है शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन नंबर डी है क्रियाशीलता बढ़ा देता है। आपके पास 10 सेकंड टाइम है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होता है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एल्कोहल शरीर में पहुंचकर प्रभाव डालता है, किसमें प्रभाव डालता है? संवेदनशीलता को कम कर देता है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत होगा। 7 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 14, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 17.5, ऑप्शन डी दिया हुआ है 24.5। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21। हम आपको बताते हैं 21 कैसे। उसने कहा है कि 7 के जो पहले 5 गुणज है, मतलब 7 के स्टार्टिंग से 5 तक के गुणज, यानी कि 1 2 3 4 5 तक गुणज पूछे हैं, सभी 7 गुणा कर दो। सिंपल सी कहानी। अभी क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौका 28 और 7 पना 35। अब क्या पूछा है? औसत पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? औसत। औसत में क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी नीचे? 5। कुल पदों का योग कर ही लिया अपन ने। सिंपल से कहानी, अब इसको ऐड करेंगे। 5 8 13, 13 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 की 5 यहाँ से लगाए 2, 2 3 5 5 5 6 7 7 8 9 10 बटे कितना 5, 21 5 105। ना आंसर निकल गया है 21। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की। आज का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के 3 कोण x प्लस 15 डिग्री, 6x बटे 5 प्लस 6 डिग्री और 2x बटे 3 प्लस 30 डिग्री, तो त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज होगा? ऑप्शन नंबर ए समबाहु त्रिभुज होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी विसंबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी समकोणीय, ऑप्शन नंबर डी समद्विबाहु त्रिभुज।
और जिसको भी जहाँ किसी सॉल्यूशन की जरूरत पड़े वहाँ स्क्रीनशॉट दे लिया करो। देखते हैं, इसके लिए 10 सेकंड का टाइम है। कौन सॉल्व करता है? और जिसकी भी जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें कमेंट कर दिया करें, अगले वीडियो में आपको हम उसका सॉल्यूशन भेज दिया करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे कांटेक्ट या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करने से मिल जाएगी। चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है समबाहु त्रिभुज। आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। सिंपल सी कहानी, बराबर 3 कोण ये दिए हुए हैं, इनको ऐड करते हैं। प्लस 2x/3 प्लस 30 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15 6 15 30 45 45 से 6 51 डिग्री। 51 डिग्री ये हो गया, प्लस x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3। सो सॉल्व करेंगे। 5 × 15 इसका लास आएगा, यहाँ एक मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15x प्लस ये कितना होगा 18x प्लस ये कितना होगा 10x, या कितना 180 अंश। 51 को अपन इस साइड ले जाएंगे, ये जोड़ने पर कितना होगा, यहाँ से 43x/15, यहाँ कितना होगा 10 में से 1 गया 9, 10 में 8 में से 6 गए 2, यहाँ 1 का 1 बराबर इंटू 15 बराबर कितना होगा 43x। अब इसको काटेंगे तो 43 तिया 129, x बराबर कितना होगा 45। आप किसी भी कोण में आप इस 45 का मान रख के देख लीजिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ 45 रखने पर ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 यानी 60। अब आप किसी भी कोण में x का मान रखेंगे तो 60 ही आएगा। जब तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, कौन सा कोण बने त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। जिस भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान एक समान हो या तीनों कोणों का मान एक ही हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.84 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 8.68 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8.84 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 7.54 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको दिया है 15 सेकंड का टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन है। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। आप लोग अपनी नोटबुक पर जरूर इसको ऐड कर लिया करें, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे उसका स्क्रीनशॉट दे लिया करें, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट दे लिया करें। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 868.68 सेंटीमीटर। आपको बताते हैं कैसे। सिंपल सी कहानी, उन्होंने पूछा होगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि तो आपको पता ही होगा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और उसमें क्या पूछा, उसके व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। अब उसमें क्या उन्होंने पूछा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 18.6 है। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 18.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंपल सी कहानी। आपने इसको लिख सकते हैं 2πr - 2r बराबर 18.6 सेंटीमीटर। 2r इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई -1 बराबर 18.6 सेंटीमीटर। अब पाई का मान तो अपन को पता है, चूंकि पाई बराबर होता है 22.7। क्या होता है, 22.7। यहाँ पाई का मान पुट अप करेंगे, यहाँ ये 1 मानेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 15/7 बराबर 18.6 सेंटीमीटर। अब इसको सेट भेजेंगे तो क्या होगा, 2πr बराबर 18.6 इंटू 7/15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.68 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखें, कल इसको फिर से बता देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 19 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 50%। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 56 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 20%। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको बताते हैं इसका राइट आंसर सी कैसे है, क्योंकि उसने कहा है 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी उसने। ठीक है, एक वस्तु कितने में खरीदी, एक वस्तु का किराया मूल्य क्या है 8/10। ठीक है ना, यानी 0.8 या सी भी लिख सकते हैं इसको, 0.80 पैसे है। ठीक है, समझ में आया ना इतना। और वो एक वस्तु को बेचता कितने में, एक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है 1.25। अब सिंपल सी कहानी है, जब आप 80 पैसे में कोई वस्तु खरीदेंगे और 1.25 पैसे में बेचेंगे तो लाभ तो हो ही रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है आपको हम बताते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए अपन क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब 1.25 माइनस 0.80 बटे कितना
80 बराबर इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 5, 12 में से 8 गए, 4 रहे, यहाँ पर ये कट गया, पॉइंट कितना नीचे 80 इंटू 100। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दो दो चौको 8 और दो पंचे 10, पन्ना 45, 5 चौको 20 और 4 24 बटे 4, सॉरी 4। इसको काटेंगे, 4 6 4 पंचे, सॉरी यहाँ ये 3 आएगा, कितना होगा 4 पंचे 20, कितना बचा 3। ये 45 5 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 25, 5 को 20 2 22 बटे 4। इसको काटेंगे, 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20, 4 6 24 बचा 1, 1 बटे 4%। ये ऑप्शन नंबर अपन को कितना दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। आपके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए 12%, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10%, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 25%, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 14%। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। इसका राइट आंसर है 11 में का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10%। अब आपको बताएं 10% कैसे। उसने कहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो मिश्र धन कितना हो गया, मानो सिंपल सी कहा, पहले मूलधन माना अपन ने x है, अब 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो मिश्र धन क्या हो गया इसका 2x, 2 गुना। ठीक है, कितने वर्षों में, समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। ठीक है, दर क्या है ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज क्या होगा इसका, साधारण ब्याज क्या होगा 2x माइनस एक्स यानी x। अब फॉर्मूला रखते हैं साधारण ब्याज के इसको, तो साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है x, दर कितनी ज्ञात करनी है अपन लोगों को। ठीक है, दर क्या करनी ज्ञात करनी इंटू समय क्या दिया हुआ 10 वर्ष अपॉन कितना 100। x से x कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु के, अब दर कितनी बची 10%। सिंपल सी कहानी, 10% किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। ये आवाज सारणी से एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आर्गन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्लोरीन। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑर्गन, क्वेश्चन नंबर सी। जो ये भी ब्रोमीन है जो समूह 17 का तत्व है, फ्लोरीन भी समूह 17 का तत्व है, क्लोरीन समूह 17 का तत्व है, लेकिन आर्गन है जो समूह 17 का तत्व नहीं है, इसलिए यह समूह 17 का संबंधित नहीं है। अब बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 18 की, सॉरी 13 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग किस में स्थित हैं। तो आप लोग के ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी दिया हुआ है पुष्प, ऑप्शन सी दिया हुआ है जड़, ऑप्शन डी दिया हुआ पत्तियां। ये बायो से निकला हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। पुष्प का ये प्रजनन भाग होता है, पुष्प का प्रजनन भाग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है लेंस सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। ऑप्शन नंबर बी दिया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देख बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ उत्तर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ उत्तर पश्चिम। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको बताते हैं कैसे। क्योंकि ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब वो क्या बोल रहा है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ वो क्या बोल रहा है कि वह पूर्व दिशा में है, मतलब यहाँ पर है, ना कि उसने कोई दिशा बताई कि पूर्व दिशा में जा रहा है कहीं पर। दूरी तय करने के बाद, मुंह तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। यहाँ मुड़ता है 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। यहाँ मुड़ गया 45 डिग्री, यहाँ से ये मुड़ा यहाँ पर 45 डिग्री। फिर यहाँ से वो कहता है बाद में फिर वो दाएं मुड़ता है कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री कितना होगा, यहाँ ये क्या होगा 90 डिग्री। ये क्या आ गया, ये पूर्व था, ये उत्तर था, तो किस दिशा में है वो अभी, उत्तर पूर्व दिशा में बीच में है। तो ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ भाई, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है भांजा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पिता, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दादा। आप लोग बताना है, आप लोग 10 सेकंड का टाइम है। देखते इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भांजा। बताते हैं आपको कैसे। इसे आपको पता है विजय ने कहा है आनंद की माता किसकी, आनंद की जो माता है, आनंद की माता मेरी माता यानी विजय की माता, किसकी, विजय की माता, विजय की माता की एकमात्र पुत्री है, पुत्री है। तो जो आनंद है उनका विजय से क्या संबंध है, भांजे का होगा ना, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आनंद की माता विजय की माता की एकमात्र पुत्री है, तो आनंद का विजय से क्या संबंध है, भांजे का संबंध है। समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है।
त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसके आधार में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10%, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9 सही 1/8%, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9 सही 1/7%, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 9 सही 1/11%। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कैसे। उसने कहा कि उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है। त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल बनाए रखने कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है वृद्धि कमी के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, वृद्धि या कमी वही प्रतिशत में बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू 100। इस फॉर्मूला में आराम से अपन लोग रख सकते हैं। उसने क्या 10% वृद्धि की बात हुई है तो नीचे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह के लिए प्लस वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे। ऊपर कहते हैं 10% की वृद्धि दी हुई है, नीचे दी हुई है 100 प्लस 10 इंटू 100 यानी 10/110 इंटू 100। एक बिंदु से एक बिंदु काट देंगे, 11 का भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा 9 सही 1/11%, जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ लुप्त पद ज्ञात करना है अपन लोगों को। जहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है अपन लोगों को वहां पर गुप्त पद लुप्त पद यानी गुप्त पद ज्ञात करना है। आप लोगों के पास 15 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हो वहां पर लुप्त पद ज्ञात करना है अपन लोगों को। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर 15 14 11 जोड़ने पर क्या आ रहा है 40, 13 18 19 जोड़ने पर क्या आ रहा है 40। यहाँ पर कितना ज्ञात कर, यहाँ पर भी 40 होगा, सीरीज बन रही है तो 20 और 8 कितना होगा 28, 40 माइनस 28 कितना बचेगा 12। ऑप्शन में 12 कितने दिया डी में, सिंपल सी कहानी है, बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ समान संबंध ज्ञात करना है। जैसे कि थका कर नींद है तो उसी प्रकार इन चारों ऑप्शनों में क्या संबंध सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बेरोजगार का नौकरी, ऑप्शन नंबर बी निर्माण का घर, ऑप्शन नंबर सी पेंट का पेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी पढ़ना का सीखना। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या निकल के आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे बेरोजगार का नौकरी। आदमी जब थका होता है तो उसके थकने के बाद क्या नींद अपोजिट है ना, नींद। बेरोजगार का जस्ट अपोजिट क्या है नौकरी। सिंपल सी कहानी है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है लुप्त पद ज्ञात करना है। 19, 23, 26, 30, 33, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 31, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 35, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 37, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 39। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। आपके पास 10 सेकंड।
10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है 37। देखते हैं कैसे किया। 19 + 4 23, 23 + 3 26, 26 + 4 30, 30 + 3 33। इसी बात अब +4 आएगा, +4 37। क्लियर ना। आज की क्लास बस यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख के पूछ सकता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।